अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची जिसने कई इमारतों को हमेशा जलते हुए देखा और एक मरतबा फिर गुल प्लाजा नामी ये वो इमारत मेरे अकब में मौजूद है जो जलकर खाकिस्तर हो गई। और ना सिर्फ ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है बल्कि इस शहर के इंतज़ामी मामलात पर एक ऐसा सवाल है कि इतने अरसे में जहाँ पर बेशुमार इमारतें जली, बल्दिया का सानहा मौजूद है, आरजे मॉल का सानहा मौजूद है, शहर कराची में हर माह सरमा के दौरान इंडस्ट्रीज़ का जलना मौजूद है। इन सब वाक़यात के बावजूद भी फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम या इंतज़ामी सतह पर कोई मुकम्मल तौर पर प्लान क्यों सामने नहीं आ सका। हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के उसी मकाम पर जहां पर आज से तकरीबन एक हफ़्ता कबल ये सानहा पेश आया और अब तक रेस्क्यू का सिलसिला भी जारी है और साथ ही जो माली नुकसानात हुए उसका तखमीना लगाया जा रहा है और इंतज़ामी उमूर को बेहतर से बेहतर बनाने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन इस एक हफ़्ते के दौरान अहमद जिना रोड की ये शाहरा जो मुकम्मल तौर पर बंद है, यहाँ पर अतराफ की बिल्डिंगें भी बंद हैं और अतराफ के मॉल, अतराफ में मौजूद बैंक्स, दफातर, ये वो कारोबारी शाहरा है जो यौमिया करोड़ों रुपए या अरबों रुपए का एक तखमीना लगाया जा सकता है, जिससे ये समझा जा सकता है कि टैक्स नेट में इजाफा करने की कराची के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन मकाम है। गुल प्लाजा के साथ ही मौजूद है रिम्पा प्लाजा। गुल प्लाजा तो बुरे तरीके से जल चुका है लेकिन साथ में मौजूद ये इमारत भी किसी हद तक मुतासिर हुई है। यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है, क्या ये इमारत भी गिर सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं रिम्पा प्लाजा के हवाले से, तो मुझे ये बता दीजिएगा क्या रिम्पा प्लाजा भी इस वक्त मुतासिर है? उसको भी मतलब क्या किया जाएगा या इसको सही किया जाएगा? और इधर जो अभी काम हो रहा है क्या काम है ये? सर, ये बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से ये वाला हिस्सा जो है वो डेंजरस करार दे दिया गया है। अच्छा। और इस पर वो भी लग गया है, बिल्डिंग कंट्रोल का सील भी लग गया है। और उसके अलावा जो है अभी काम हो रहा है चेकिंग का, ताकि इसको सपोर्ट दें और किसी किस्म का दोबारा कोई जानी नुकसान ना हो। ना बता सकते हैं कितना हिस्सा इस वक्त डेंजरस है रिम्पा प्लाजा का? ये सिर्फ यही वाला हिस्सा डेंजरस है। तो तकरीबन ये जो पार्किंग का रास्ता है गाड़ियों का, ये हिस्सा इस तरफ का डेंजरस है बस। केएमसी के फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से इंसिडेंट कमांड ऑफिसर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद तौफीक साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौफीक साहब, जब से ये सानहा हुआ उस दिन से लेकर आज तक आप, आपकी टीमें सब यहाँ पर मौजूद हैं। इब्तिदाई जो हालात थे जो हमें मेयर कराची से भी सुनने को मिल रहा है और भी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कितना मुश्किल था इस आग को कंट्रोल करना? और क्या वाकई पानी की कमी जो लोग कह रहे हैं मुतासरीन के वो एक सबब बनी, वो वाकई ऐसे हालात थे या ये जगह ही इतनी कंजस्टेड है कि इसको मैनेज करना, बुझाना बहुत मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए? देखें, अभी हम जिस वक्त खड़े हैं अहमद जिना रोड, जहाँ पर ये ग्रीन लाइन का मंसूबा चल रहा है, वैसे ही यहाँ कंजस्टेड रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है ना। जिस वक्त ये आग लगी है, हमारी पहली गाड़ी सदर की पहुँची है, उसके बाद हेडक्वार्टर की गाड़ियाँ पहुँची हैं, तो आग इतनी शदीद थी कि पूरे ग्राउंड फ्लोर को कवर करा हुआ था। इस पीरियड में इसी असना में फौरी तौर पे पूरे शहर की गाड़ियां बुलाई गई, इसको 3 नंबर डिक्लेयर किया गया। जो गाड़ियां यहाँ आ गई पानी खाली करके, उन्हें पानी का यहाँ कोई रिसोर्स नहीं था। अच्छा, वाटर बोर्ड अमूमन हमारे कंटेनर्स भेजता है जो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा। इस पीरियड में हमारी जो खाली गाड़ियाँ एम्प्टी हुई थी उन्हें नीपा हाइडेंट भेजा गया और वहाँ से भर के आने में जो टाइम लगा वो दुश्वारी अलग थी। और यहाँ पर ट्रैफिक का और पब्लिक का जो रश लगा, जिसकी वजह से काम में बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस हुई। ये बताएं, ये पूरे अहमद जिना रोड पे कोई भी पानी का ऐसा हाइड्रेंट या कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो आप लोगों की आसानी के लिए वहाँ से पानी जल्दी से भर के पहुँचा दिया जाए? जी, इस पूरे साउथ में कहीं ऐसा नहीं है। पूरे साउथ में? जी बिल्कुल, ऐसा कोई हाइड्रेंट, कोई हमारे जितने 3-4 फायर स्टेशन हैं उनमें भी पानी की मौजूदगी नहीं है। यानी ये इम्प्रेस मार्केट हो गई, साउथ में जितनी मार्केटें आ रही हैं, जितने प्लाजा आ रहे हैं, कल को अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मजीद हादसा होता है तो आपको सेम यही दुश्वारियों का सामना रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी गाड़ियों ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया अब तक, और कंट्रोल करने में क्या ये आपको हम कह सकते हैं कि जी आप लोगों की एक हिकमत अमली थी, या ये टाइमली खुद आग बुझी है जी, अपना पूरा टाइम पूरा करके बुझ गई वो? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि ये टाइमली बुझी है। आग हमने वेरी सेकंड डे तक कंप्लीट कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक।
लेकिन उस पीरियड के साथ साथ अभी भी हमारी सर्चिंग का अमल जारी है। जो लोग यहाँ मिसिंग हैं उनको सर्च किया जा रहा है, उनकी तलाश जारी है, उनको बरामद करके उनके लवाहिकीन तक पहुँचाया जा रहा है। फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप लोगों ने परफॉर्म किया, केएमसी की तादाद गिनवा सकते हैं कितनी गाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया? केएमसी की 3 स्नॉर्कल यहाँ मौजूद थी, एक नेवी की स्नॉर्कल मौजूद थी। अच्छा, उसके साथ हमारे 2 वाटर बाउज़र मौजूद थे और तकरीबन 12 से 14 गाड़ियाँ खाली केएमसी की थी। 1122 की 2-4 गाड़ियाँ उनकी भी थी और उसके साथ पाकिस्तान नेवी की गाड़ी थी, केपीटी की गाड़ियाँ थी। इस तरीके से मिला के इस ऑपरेशन के अंदर कम और बेश 20 गाड़ियों से ऊपर इसमें इस्तेमाल में थी। अफरादी कुव्वत भी अच्छी खासी हो गई होगी। डेफिनेटली। मतलब अगर कोई जलती हुई आग में कोई दिख जाए कि कोई बॉडी है या कोई इंसान है जिसको बचाया जा सकता है, तो ये भी किया जा सकता था अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता था और किया भी है। हमने बहुत सारे लोगों को इसी जलती आग से रेस्क्यू करा है, जो हमारे टॉप पे थे, जो थर्ड पे थे, जो सेकंड पे थे। गुल प्लाजा में हमारे शुरू के अंदर वेरी फर्स्ट आवर के अंदर हमने जिंदा लोगों को रेस्क्यू करा। अंदाजन उनकी तादाद बता सकते हैं? उस वक्त कम से कम रेस्क्यू से जो स्नॉर्कर से हमने रेस्क्यू करा वो तकरीबन 30-40 लोग थे। 40 लोगों को रेस्क्यू करा है। ये एक पॉजिटिव अंसर है और मैं चाहता हूं कि इसको रिकॉर्ड पे ज़रूर शामिल किया जाए कि जितना ज़्यादा तनकीद मीडिया कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हैं, व्लॉगर्स हैं, लेकिन जो हमारे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स ने केएमसी के इस फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने जो किरदार अदा किया, वो 40 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें बच गईं और ये आप लोगों की जांफशानी से हुआ। गुल प्लाजा मुतासरीन की इमदाद के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में इदारों की सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ फलाई तंजीमों के, सियासी तंजीमों के रज़ाकारान भी मौजूद हैं। जिस तरह जमात इस्लामी से मुंसलिक अल-खिदमत हमें दिखाई दे रही है, सैलानी दिखाई दे रही है, छीपा मौजूद है और यहाँ पर ईदी के भी रज़ाकार हैं और भी तंजीमों के मौजूद हैं। इसी तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग के भी यहाँ पर जो हैं रज़ाकार कह लें या उनके नुमाइंदगान कह लें यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल रहीम सालार साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए और किस तरीके से आपने केएमसी या इन इदारों को एक तरीके की मुआवनत दी है ताकि मिलकर जो एक जॉइंटली कह लें कि एक एक्टिविटी हुई जिससे लोगों को या उनका माल असबाब चीज़ें बच गईं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुल प्लाजा में जो ये आग लगी है, यकीनन ये कराची के लिए एक बहुत बड़ा सान्य है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमती नाकामी का मुँह बोलता सबूत भी है, क्योंकि आए रोज़ आप देखें कहीं ना कहीं आग लग रहे होते हैं और उसके लिए कोई इस तरह के मामलात नहीं, उसके लिए कोई सेफ्टी के कोई काम नहीं हो रहा होता है। मैं हैरान हूँ भाईजान के एक मजिस्ट्रेट करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर एक पथारे वाला रेडी वाले से उसको जुर्माना कर देता है, लेकिन कितने बड़े शॉपिंग प्लाजों में जो ना फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं, उन प्लाजों की जो ना सेफ्टी के हवाले से कोई इन्होंने उसूल नहीं बनाया। तो जब से ये आग लगी है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की टीम खिदमत खल्क जो हमारा शोबा है उसकी टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो मुमकिन हो सकता है, यानी जहाँ तक हमें इजाज़त मिल रही है हम वो काम कर रहे हैं। लोगों का सामान निकालने में कुछ लाशें भी जो ना वो रिकवर हुई है। अब आपकी इन गाड़ियों ने भी आग बुझाने में पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी गाड़ियाँ पहले ही दिन से मौजूद थी। यहाँ पर पानी के टैंकर मंगवाते रहे, यहाँ पर इनको सारी वो सहूलत। हमने अभी केएमसी के फायर फाइटर से बात की, उन्होंने कहा कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर ना कोई पानी मिलने का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, तो कभी भी आग लग जाती है तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में अगर कभी भी आग लगेगी तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पानी आएगा। नीपा से पानी आया है यहाँ पे, आप अपनी लेकर आए यहाँ पे आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड्स, आपने पानी का बंदोबस्त कहाँ से कर लिया? जी आप जानते हैं कि नलकों में पानी नहीं आ रहा, टैंकरों में पानी आप जब चाहो आप खरीद सकते हैं। ये तो अलमिया है हमारे कराची का कि पानी आप पैसों का खरीदे, जितना चाहे आपको पानी मिल जाएगा, कहीं से भी मंगवा लें। हमने यानी कि ब्लैक में जो ना हमने टैंकर मंगवाए और यहाँ पर वो सहूलत दी हमारे फायर टेंडर को या केएमसी की गाड़ियों को, दीगर गाड़ियों को हमने ये सहूलत दी और इसमें जो ना हमने पूरा इनके साथ यानी कि ताउन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब। नाजरीन, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि शहर कराची में बेशक वसाइल का फुकदान हो, इंतज़ामी कोताही हो और सियासी तनकीद अपनी जगह पर बरकरार हो, लेकिन कभी भी कोई ऐसा सानहा वाक़या, कोई भी हादसा होता है तो कराची के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर इमदाद के लिए अपना किरदार अदा करने पहुंच जाते हैं। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है हमारे सामने सामने गुल प्लाजा के मौके पे इन तमाम तर फलाई सियासी तंजीमों की जानिब से अपना किरदार पेश करना है, अपनी सर्विसेज पेश करना है, अपने रज़ाकार पेश करना है। कितने मज़ीद दिन लग जाएंगे इसके अंदर, ये भी प्लानिंग हमारे सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका फ्यूचर
फ्यूचर क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसको कितने दिनों के अंदर ये क्लियर कर लेंगे, कब तक ये एग्जैक्ट फिगर पता लग जाएगा, और जो मुतासरीन अपना डेटा आगे रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, इस पर भी देखते हैं, हम बात करेंगे इस पर भी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुल प्लाजा साने में जो लोग मुतासिर हुए, सिर्फ माली तौर पर ही ये नुकसान नहीं हुआ, जो जानी नुकसान हुआ, जो लोग लापता हैं, उनके प्यारे यहाँ पर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सिर्फ वही लोग नहीं जिनका यहाँ पे कारोबार वाबस्ता था, दुकानों के सेल्स कीपर थे, शॉप कीपर थे या फिर सेल्समैन थे, बल्कि वो लोग जो शॉपिंग की गर्ज से भी यहाँ पर आए थे और वापस वो अपने घर नहीं पहुँच सके। उनकी लास्ट लोकेशन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या उनके प्यारों के ज़रिए ये मिली कि जनाब वो गुल प्लाजा गए होंगे। तो ये एक डेस्क बन गई है डीसी ऑफिस साउथ कॉम्प्लेक्स की ही मकाम पे, जहाँ पे मिसिंग पर्सनस के हवाले से कहा जा रहा है कि डेस्क के इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लिस्ट यहाँ पे लग चुकी है मिसिंग पर्सनस की, तकरीबन ये 83 लोगों के नाम अब तक जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कराची 2 जाहिद अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं मिसिंग पर्सनस की जो डेस्क लगी हुई है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि 83 लोगों की अभी हमने फहरिस्त देखी है, तो क्या ये कैटेगरी हो सकी है कि कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो विजिटर्स थे, शॉपिंग के लिए आए थे? अभी कुछ नहीं कहा सकता। अभी जो जो बंदे आ रहे हैं जिनके लवाकिन मिसिंग है उनकी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको कंसर्न हॉस्पिटल हमने भेज दिया है ना, तो वहाँ पे प्रोसेस है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, डीएनए, जैसे जैसे कंफर्मेशन होती जाएंगी वो कंसर्न फैमिलीज़ को हम जो है उनको हम हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, तो ये जो लोग आके यहाँ पे दावा कर रहे हैं, क्या इनके फ्यूचर में या कुछ दिनों के बाद डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स भी लिए जाएंगे? बहुत से हो गए हैं, इनकी कंफर्मेशन हो गई है, बाकी अंडर प्रोसेस चल रहा है। सही। तो कुछ अंडर प्रोसेस हैं और कुछ जैसे रिकवरी हो रही है, जैसे हमें जो है कंसर्न बॉडीज़ वगैरह मिल रही हैं, तो अंडर प्रोसेस वो जा रहा है काम। तो हम ये कह सकते हैं 83 से बढ़ेगी नहीं ये लिस्ट या मजीद बढ़ सकती है? इसमें कुछ नहीं आप कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में आए हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए कि हमारे 4 बंदे में से हमारे 6, उनको हम इन लिस्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इन लिस्ट करेंगे होम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फिगर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना ऐसी फेक न्यूज़ फौरी तौर पे जब पहला दिन हुआ था वाक़े का और उसके नेक्स्ट डे भी ना सोशल मीडिया पे वायरल की गई कि एक बच्चा आ गया, वो अपने माँ बाप का बता रहा है, बाद में उसकी रियल वीडियोस भी आई कि लोगों ने उसको पकड़ा, पूछा, और इसमें जो जेडीसी वाले हैं उन्होंने ये चीज़ बड़ी जो है ना वो मतलब वो डिस्क्लोज की कि ये सब फेक लोग भी आ गए। तो आप लोग किस तरह स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं इसको? इसमें हमारे कंसर्न जो अफसर हैं वो द स्पॉट करें, एक मैकेनिज्म हमने बनाया जो रेस के अंदर जा रहे हैं, उसके साथ फिर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, फिर कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के अफसर हैं वो कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं है कि कोई फेक न्यूज़ बीच में आ जाए, वो एक वावेला जो है स्प्रेड कर ले, ऐसी कोई भी। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं और इनके भी प्यारे जो हैं इस मलबे में या तो मौजूद हैं या उनके हवाले से मिसिंग पर्सनस में उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या नाम है? कैसर नाम है मेरा। कैसर साहब, यहाँ पे कोई शॉप थी आपकी किसी जानने वाले की या शॉपिंग के लिए आए? मेरे बच्चे शॉपिंग के लिए आए थे और फिर वो इसमें फंस चुके हैं। ये हफ्ते की दिन इतवार की रात को 8 बजे हमारी उनके साथ बात हुई थी और उसके बाद से हम उनको रिंग करते रहे, कई दफ़ा किया, नहीं हुआ। 1 बजे तक मेरे बच्चे इनकी तलाश में निकल आए। जब यहाँ आके देखा तो वो जो है आग लगी हुई थी। सुबह मैं आया हूँ, सुबह से देखा है तो फायर वाले पहुँच गए थे, आग बुझा रहे थे। हमने अपनी जो जिस मोबाइल से हम कॉल करते थे उनके साथ उसकी लोकेशन जब हमने तलाश की तो हमें तिब्बत सेंटर का बूस्टर मिला। फिर हमने मज़ीद जब उसका वो किया तो वो जो है ना हमें गुल प्लाजा के मस्जिद के आसपास का एरिया ये दिखा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया था कि हमारे बच्चे इसी के अंदर। कितनी तादाद है? तीनों लेडीज़ हैं, एक वाइफ है मेरी, एक बहन है और एक मेरी बहू बेटी है। जी, तीनों ख़वातीन हैं? तीनों ख़वातीन हैं। तो खैर ये तो एक बड़ा अफसोसनाक वो है और सब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा दिखाए। तो इधर जब आपने इंदराज कराया, उनकी डिटेल्स वगैरह दी हैं, इनकी तरफ से मज़ीद क्या कहा जा रहा है? इंफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली। आज चौथा दिन गुजर गया। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होते हुए देख रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन मैं शुरू से देख रहा हूँ। इसमें बड़ी बातें हुई। हमने जो डीजी साहब है मैं उसके साथ भी कई दफ़ा मिला हूँ, जो शख्स भी इससे मुतालिका है उससे भी मिला हूँ। मैंने निशानदेही भी करवाई है कि सर यहाँ से नहीं, यहाँ से जा सकते हैं, उधर से कर सकते हैं। इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहरहाल
इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरे, इससे पहले कि ये आग सारी बिल्डिंग में फैल जाए, इसमें बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां आग नहीं पहुंची थी। हमने निशानदही करवा करके इनको बताया कि यहाँ से तोड़ के अंदर जा सकते हैं। 2-3 जगह मैंने बताई है। एक जगह मैंने उनको लेकर गया, वो जो रिम्पा प्लाजा और गुल तिजारा के दरमियान में एक वे है सब बना हुआ है लंबा, जो इसकी आखिरी दीवार तक पहुँचता है। उन्होंने उस वक्त उस पर काम नहीं किया। उन्होंने इन चीज़ों पर काम कब हुआ? कल हुआ, बाद में हुआ, तीसरे दिन हुआ। अगर ये पहले दिन होता ना तो इस बिल्डिंग में इतना नुकसान भी नहीं होता, गिरता भी नहीं, जाने भी बच जाती। बिल्डिंग जल गई, माल जल गया, जो भी है, लेकिन जानों का जो है ना जिया बहुत ज़्यादा हो गया। और वो जो है ना वो इनकी गफलत की वजह से हुआ है। अगर वो बर वक्त ठीक है, जहाँ से आग आ रही है उस पर आप पानी पे के या बुझाएं, लेकिन जहाँ से आग नहीं है वहाँ से तो घुसने की कोई ये दीवार तोड़ते उसको वक्त करनी चाहिए ना, वो नहीं हुई है। अभी जो अस्पताल में जो सोख्ता लाशें जा रही है ना, वो पोटली की शक्ल में जा रही हैं। इनके पास बहुत बड़ी बात तो ये है कि इनके पास फ्यूल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के पास फ्यूल नहीं है। कहाँ देखे, टैक्स सब दे रहे हैं, टैक्स आप भी दे रहे हो, टैक्स हम भी दे रहे हैं, टैक्स गरीब भी दे रहा है, फ्यूल नहीं है इनके पास। देखिए हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। सिस्टम आप अपने गवर्नमेंट सिस्टम को सीधा करें ना। आप अपने सिस्टम को जब तक सीधा नहीं करेंगे तब तक ये मसले का हल तो नहीं निकलेगा। ये आप थे उस टाइम पे जब ये सब हो रहा था? ये 10:15 बजे का वाक़या है भाई, इतना कोई देर से वाक़या नहीं है। ये 10:15 बजे का वाक़या है। और देखे इतना पानी डाल रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है। ये क्या डर? हर बिल्डिंग में फायर एग्जैक्ट के नक्शे लगे होते हैं, हमने देखे, दुनिया भर में इस तरह होता है। यहाँ पे आप मुझे दिखा दे कि कराची के किसी शॉपिंग सेंटर में फायर एग्जैक्ट का नक्शा कहीं है? जब आदमी उसमें घुसता है उससे निकलने का कोई रास्ता किसी को मालूम है? आज ये बिल्डिंग गिरा हुआ है, यहाँ जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको नहीं पता कि इसमें रास्ता कहाँ है, इसमें किधर से जाना है। कोई फायर फाइटर शहीद हो गया, कोई फायर फाइटर रेस्क्यू वाला शहीद हो गया, वो बचाने गया था, वो मलबा गिर गया। मतलब जो रेस्क्यू के लिए जा रहा है, जो रेस्क्यू के लिए, वो भी इंसान है ना, तो उसके पास कौन सा मैप है इस बिल्डिंग का कि वो जो है ना कहाँ जाए, किस तरफ से जाएगा, उसका रास्ता उसका क्या है, दुकानें किधर है, बाथरूम किधर है, मस्जिद किधर है, कितने रास्ते हैं? कोई मैप किसी बिल्डिंग में यहाँ कराची में नहीं है। यहाँ एक साहब हमें मिले जिनका अपना ऑफिस दफ्तर है बराबर में। कौन सी बिल्डिंग है ये अलनूर सेंटर है। यहाँ ये मैं बता दूं आवाम को, गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ ही करीब में बनी हुई है, ये वॉकिंग डिस्टेंस में। यहाँ पे जी बराबर में हमारे साथ फ्रेम वाले हैं जो फ्रेम बना के गुल प्लाजा में सप्लाई करते थे। वो कह रहे हैं कि हमारे जो फ्रेम वाले जो वर्कर्स हैं, 26 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो गए। 26 लोग? जी बिल्कुल, जिनका ताल्लुक फ्रेम वालों से। इसके अलावा जो जूते वाले, जो कपड़े वाले, जो अदर जो कैटेगरीज हैं वो अलग हैं। तो आई थिंक जो मैंने आज हिसाब किया है, कम से कम 200-250-300 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं इस सानहे में। देखिए आप आज एक साथ एक ही दुकान से 25 से 30 लाशें कह रहे मिली हैं एक ही दुकान से। तो इसका मतलब है अभी तो आस्ते आस्ते पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ा सानहे है और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमने उधर मिसिंग पर्सन की डेथ देखी है, 83 लोगों का नाम है खाली। सर 83 लोगों का नाम है, लेकिन आप खुद सोचें कि एक ही डिपार्टमेंट से जब 26 लोग हैं तो और लोग कितने होंगे? 1200 दुकानें हैं। इंदराज नहीं हो रहा उनका, या इन्होंने करवाया है उन्होंने अपने 26 मुलाजमीन का इंदराज? बिल्कुल, वो कह रहे हैं एक ही 2 भाई सगे भाई हैं और एक उनका जो है भतीजा या भांजा था। तो 3 लोग जो है वो एक ही फैमिली के थे जो ये फ्रेम का काम करते थे। उन्हीं के अपने 26 से 28 लोग जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। आपके इस अलनूर सेंटर में फायर एग्जिट प्लान है कोई? किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पहले एक बार आग लग चुकी है मेज़नाइन फ्लोर पे। किसी भी किस्म की कोई एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है। कोई ना बिल्डिंग वाले उससे जो है ना किसी किस्म का जो है तवज्जो देते हैं। कोई किसी किस्म का नहीं है, किसी भी कराची में किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। आपने अभी थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ तो एक ही दुकान से 25 से 30 लाशें निकली हैं। अभी है, अभी और मतलब अगर ऑपरेशन और बढ़ाएंगे तो अभी तो और मज़ीद लाशें निकलेंगी। मुझे ये बताएंगे आपके इधर रिहायशी हैं करीब में? मैं रिहायशी हूँ, एमए रोड पे आगे मैं रहती हूँ, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में। खासा आपका कोई जान पहचान वाला तो इधर नहीं था? नहीं, मैं जिस दिन ये हादसा हुआ था उसी दिन मैं शॉपिंग कर रही थी। मेरी 2 बेटियां थी, मैं थी। फर्स्ट फ्लोर पे हम चेयर ले रहे थे, काउंटर चेयर। तो उसने चेयर वाले ने कहा कि आधा घंटा लगेगा,
तो गोदाम से आ रही हैं, आप तब तक विजिट कर लें। तो हम सेकंड फ्लोर पे चले गए। फर्स्ट पे कुछ शॉप बंद हो रही थी, मैं सेकंड पे डेकोरेशन पीस लेने गई, वहाँ पे सब दुकानें खुली हुई थी और लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, बर्तन वगैरह खरीद रही। कितने बजे का वक्त था? 9:40 का। जब मैं ऊपर सेकंड पे गई, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा 9:40 हो गए निकले, तो मैंने कहा बेटा सब्र कर जाओ, अभी तो खुला हुआ है गुल प्लाजा, हमने शॉपिंग करनी है। 10 बजे जैसे ही उन्होंने हमें चेयर दी तो मेरी बेटी ने बहुत शोर मचाया, मुझे शॉपिंग करने नहीं दी, कह रही है मेरे दिल को कुछ हो रहा है मम्मा, मुझे घबराहट हो रही है, घुटन हो रही है, निकलें। उसने इतना शोर मचाया कि मुझे निकलना पड़ा। अगर वो शोर नहीं मचाती और मैं थर्ड पे जा रही थी तो मेरी बेटी ने शोर मचाया तो वहीं से मैं रिटर्न हो गई, वरना आज मेरी बेटियां और मैं भी उसी आग में झुलस के राख बनी हुई होती। सफोकेशन हुई, पब्लिक थी अच्छी खासी? बहुत थी, बहुत थी। एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं, मजीद भी इस पे बात करते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। गुल प्लाजा से आने के बाद वो अफराद जो इस इलाके से मुंसलिक उनका रोज़गार था, कारोबार था, क्योंकि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, काफ़ी हद तक जो है इलाके को बंद किया हुआ है, गलियां सील हुई हुई हैं, आसपास की इमारतें भी, और मुसलसल जो सरकारी गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी मशीनरी है कि उसकी वजह से पीछे की गलियों की भी जो इमारतें हैं, जो कारोबारी मराकज़ से, वो सब बंद हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। इस साने पर यहाँ की पब्लिक, कराची के शहरी, इस इलाके से मुंसलिक लोग अपनी क्या राय रखते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आग लग गई गुल प्लाजा में, सब चीज़ें आपके सामने ही है। इससे पहले भी शहर कराची में और भी जगहों पे आग लगती रही है। इंतज़ामिया की आप समझते हैं किस हद तक ये कोताही है कि इस शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके बावजूद कोई फायर रेस्क्यू का मुनासिब इंतज़ाम नहीं दिखाई देता? ये रेस्क्यू बहुत देर 2-3 घंटे के बाद पहुंची है। फर्स्ट टाइम पहुंचती तो ये इतना नुकसान हादसा नहीं होता। ताखीर से आई? ताखीर, बहुत ताखीर से आई है, बहुत कम आई है और बाद में आई है। क्या लगता है आपको, कराची की बिल्डिंगें महफूज हैं पब्लिक के जाने के? कोई महफूज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लायका अमल है नहीं इस चीज़ का। गवर्नमेंट जो जब बनती है तो तब उस पर कोई नहीं होता है, उसके बनने के बाद जो है ना इसके ऊपर सारी चीज़ें, फायर का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो बिल्डिंग जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ना पार्किंग अवेलेबल होती है, ना उसके अंदर कोई लाइट का, कोई सेफ्टी का, किसी भी किस्म का, चाहे छोटे वो हो चाहे बड़े हो, बिल्कुल नहीं होता। ये तो मीडिया की वजह से ही साहब हाईलाइट होता है। अगर मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट ना करे या सोशल मीडिया इसको हाईलाइट ना करे तो ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। कराची में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, सिर्फ शॉपिंग प्लाजों की बात नहीं कर रहा, दफातर भी बने हुए हैं, लोग जाते हैं, रोज़ जमा होते हैं वहाँ पे, अपने काम से ही जाते हैं, लेकिन उस हुजूम के पास ये नॉलेज नहीं होती कि अगर आग लग गई तो भागेंगे कहाँ से, फायर एग्जिट क्या है, इमरजेंसी एग्जिट क्या है। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट से हमें बहुत शिकवा भी है कि यहाँ पर जो लोग हैं बेचारे, यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं। खुदा न खासा कोई हादसा हो भी जाता है ना अचानक से, तो कहीं से कोई एग्जिट, कोई बचाव की कोई तदाबीर नहीं है। हर बंदा अपने मतलब आप खुद लगा रहेगा, और भी आप देख रहे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, सब 2-4 दिन के बाद सब बंद। ये भूल जाएंगे क्या सब? सब 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 ये ख्वाब की तरह। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, ये पहला वाक़या तो नहीं रूनुमा हो रहा। अब तो ऐसे कई हादसा हो चुके हैं माजी में, चेक कर ले आप, मगर अब तक देखें कोई उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट हुआ आज तक कुछ भी नहीं हुआ। गरीब लोग हैं, मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। मतलब ये मुझे बताएं कि शहर कराची में इन हादसात की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को कोई खुद से अवेयरनेस पैदा करनी होगी, या जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्लाजे, हाई राइज बनाए हुए, उनको चस्पा करने चाहिए बड़े बड़े एग्जिट प्लान्स कि अगर कोई हादसा हो तो ये रास्ता है भाई भागने का। एक तो देखें मंथली बेसिस पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर इदारों का, जो रेलिवेंट इदारे हैं, कि फायर ब्रिगेड का एग्जिट कहाँ है, इमरजेंसी कहाँ है, आग लगने का, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन वो भी जिम्मेदार हैं। अगर वो जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपने पास फायर ब्रिगेड का कोई सिलेंडर रखेंगे, थोड़ी सी भी आग लगे और फ़ौरन एहतियाती तदाबीर हो जाए तो इतने बड़े हादसे रुनमा ना हो। तो बहरहाल बहुत अफसोस है, लेकिन ये है कि इससे हमें गवर्नमेंट को भी, आवाम को, सबको सीखना चाहिए। इतना दर्दनाक आंदोलन, जिसके प्यारे चले गए दुनिया से, आप मालो दौलत तो वापस आ जाएगी, फिर मेहनत कर लेंगे, लेकिन जिनके प्यारे चले गए, अभी एक साहब बड़े कह रहे थे कि यार उनके 2 ही बेटे थे, एक बेटा एबनॉर्मल था और जो नॉर्मल था, जो बेचारा रोजगार करता, वो अपना सीजन 1-1.25 महीना उसने यहाँ पे, 1 महीना और 5-6 दिन हुए थे। आप सोचें कि जो उनका वाहिद सहारा था वो इस दुनिया में चला गया, उनका कौन होगा? गवर्नमेंट संभालेगी ऐसे लोगों को? क्या अगर खुदा ना खास्ता आपकी मकाम पे ऐसी कभी आग लगे, या अल्लाह ना करे लगे, ऐसा कोई हादसा हो, तो आप लोगों को पता है कहाँ से भागना है, फायर एग्जिट क्या है? इस बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, एग्जिट का किसी को कोई पता नहीं है।
किसी को कोई नहीं पता। लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। कर रहे हैं काम, सिर्फ वही पता है गली से जाना है अपनी दुकान तक और बाहर का रास्ता, बस, और कोई नहीं पता है। कोई हालत है सड़क की, खूब पार्किंग लगी होती है, भगदड़ मच गई तो अल्लाह ना करे कोई नहीं है भाई। बिल्डिंग के अंदर कोई 1-2 फीट की जगह घेरने के बजाय 6-6 फीट जगह घेर के बैठे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। गुल प्लाजा के करीब ही जहाँ पे पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसको, वहीं एसोसिएशन का कैंप भी लगा हुआ है जहाँ पे जो लोग जिनकी दुकानें मौजूद थी, ये सब मेरे इर्द गिर्द वही सब लोग मौजूद हैं। एक साहब इधर मौजूद हैं, इनकी भी गालिबन दुकानें हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कितनी दुकानें थी आपकी? 3 दुकानें थी, तीनों चल गई दुकानें। अच्छा, और कौन से फ्लोर पे थी? हमारी ग्राउंड पे थी, लगेज की शॉप थी हमारी। ये अभी जो हमने कुछ बयानात सुने कि जी फूलों की दुकान में आग लगी थी, तो ये कौन से फ्लोर पे लगी थी? ये ग्राउंड में अंदर शॉप थी फूल की, वहाँ से बता रहे हैं कि शुरू हुई थी, फिर फैलती गई। हमारी तो फ्रंट की थी दुकान, बाद में आग पहुंची, आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और फिर वो दुकान में आग लग गई हमारे देखते देखते। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बात क्यों कही कि जी ताख़ीर से फायर ब्रिगेड को पता लगा? अब आपकी एसोसिएशन का चलें उस वक्त कोई बंदा अगर नहीं भी होगा, इंतज़ामिया का कोई गेट कीपर तो होगा ना जो फौरी तौर पे 118 पे कॉल कर देता। असल में आग लगने के बाद 10 से 15 मिनट तक तो हम खुद से ही सेल्फ सर्विस से करते रहे कि उसको बुझा दीजिए, लेकिन इत्तेफाक ये बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद कॉल करी गई और कॉल करने के बाद जब फायर ब्रिगेड आई तकरीबन 20 से 25 मिनट उसको यहाँ पे पहुँचने में लगे और 25 मिनट के बाद जो है उसने बुझाना शुरू किया। उसके बाद पानी के जो स्टॉक था वो बहुत कम था तो वो दोबारा ख़त्म हो गया। फिर मज़ीद जो है उनको बुलाया गया फायर ब्रिगेड वालों को, तो उस तक आग जो है उस वक्त तक आग जो है बहुत हाई लेवल तक जा चुकी थी। आप लोगों ने जब इब्तदाई कोशिश की, आप भी दुकानदार ही हैं? मेरे सामने ही ये वाक़या हुआ, मैं वहाँ आई विटनेस था, मतलब गवाह था मैं वहाँ पे कि मेरी किस चीज़ की दुकान? मेरी क्रॉकरी की दुकान थी। हमने अपनी दुकानों को अपनी आंखों से जलता हुआ देखा भाई। हमारा दिल जानता है कि हम किस तरह यहाँ खड़े हुए हैं और किस तरह हम लोग करे हुए हैं। 2 दिन से 3 दिन से हम यहीं खड़े हुए हैं। मोहलत भी नहीं मिल सकी है कुछ सामान? मैंने कोशिश करी कि मैं एटलीस्ट अपनी शटर बंद कर दूं दुकान का कि जो सेफ्टी हो सके वो हो जाए, लेकिन वो भी ना हो सका, शटर तक बंद ना हो सके। इतनी शिद्दत थी आग की कि विद इन जो है 4 मिनट्स के अंदर अंदर सारी जो है चीज़ें लपेट में आती चली गई। कोई वैसे फायर प्लानिंग थी, कोई फायर एंड सेफ्टी प्लान था? कोई एक्सटिंग्विशर लटके हुए थे, वो बॉल्स आती हैं, कुछ रखी हुई थी दुकानों पे या नहीं? रखा हुआ था, सब रखा हुआ था, सबने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी, लेकिन आग जो है काबू नहीं आ रही थी। बेकाबू हो गई आग? बेकाबू, एकदम बेकाबू हो गई। उसको पकड़ना बहुत नामुमकिन सा हो गया था। लाइट थी जिस वक्त आग लगी? लाइट थी, बिल्कुल लाइट थी। फिर लाइट बंद कर दी गई थी, जैसे ही आग का वाकया हुआ तो लाइट फौरन बंद कर दी थी। चली गई थी लाइट या बंद की थी? ये लाइट इसलिए बंद करी कि आग मजीद ना फैले, क्योंकि जब वायरिंग होगी उसमें करंट होगा तो आग और जल्दी वहाँ पे फैलेगी। फिर कैसे शॉर्ट सर्किट से फैल गई जब लाइट बंद कर? जितनी जो लग चुकी थी 10 मिनट के अंदर वो फैलती चली गई। दुकानों में आप देखेंगे ना, क्रॉकरी का काम है और बर्तन का काम है और कपड़े शूज़ वगैरह, वो उसने आग पकड़ना शुरू करी और एकदम पकड़ते 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 बहुत उरूज पर चली गई। शॉप थी आपकी? कितनी शॉप्स थी? 3 दुकानें थी, लेकिन अब खैर कुछ भी नहीं बचा। कौन सा फ्लोर था? ग्राउंड फ्लोर पे थी, 110 नंबर गेट पे, एक 13 नंबर गली पे और एक 4 नंबर गली। किस चीज़ की? गारमेंट्स की थी तीनों। गारमेंट्स की थी। मुझे ये बताइएगा कि अभी कह रहे हैं फॉर्म आएंगे या क्या, आपको क्या बताया जा रहा है? कह रहे अब देखो क्या होता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दिमाग बंद पड़ा हुआ है ना, काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी भी शॉप्स? जी मेरी शॉप्स। तो अभी आगे का क्या लाएमल कुछ बताया है? अभी कमेटी वालों की तरफ से ऐलान हुआ है कि यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब आएंगे, जो उनकी जो टीम आएगी वो एक पेपर फॉर्म बनवा के आएंगे। वो पेपर हमें मिलेगा, हम उसको घर ले जाएंगे, उसको फिलअप करके फिर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हमारा मसला हल करवाएंगे। मेरी अपनी तो मसला क्या हल होगा? कंपनसेशन होगी? मिलेगा, पैसा मिलेगा? जी कंपनसेशन देंगे। इसको दोबारा तामीर नौ करेंगे, इसको मिसमार कर रहे हैं ये बताया? मिसमार करेंगे, ये मिसमार करके दूसरी दफ़ा दोबारा से बनेगी और इसके अलावा इसका कंपनसेशन जो दुकानदार जो मर गए उनको भी मिलेगा और जो दुकानों का जिनका माल जल गया है, जिनको नुकसान हो गया है, उनको कंपनसेशन। बंद तो नहीं हुए हुए थे कुछ एग्जिट बंद है ना, जो इनका रूटीन टाइम है। देखिए हम ये कमेटी पे क्लेम नहीं डाल सकते, रूटीन टाइम था। रूटीन टाइम में इतने बजे ही मार्केट बंद होनी शुरू होती है, कुछ गेट खुलते हैं, कुछ आखिरी के गेट बंद
जो बंद हो जाते हैं उसके बाद कुछ गेट खुले होते हैं, फिर सबसे एंड में गेट नंबर 7 होता है। बड़ी बड़ी बातें कर दी गई क्योंकि क्लोजिंग है। मैं तो खुल के आपसे बात करना चाह रहा हूँ जी, इस शाहराह पे अब ग्रीन लाइन बनने वाली है, वैल्यू बढ़ने वाली है, कोई बड़ी हाई राइज बननी थी, बड़ी सोशल मीडिया पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है ना। जो आप मुतासरीन है ये सब सुनते होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे इतने दिनों में कि क्या क्या बातें हो रही है कि जी इधर हाई राइज बननी थी, ऐसे खाली नहीं होना था, चलो भाई ऐसे खाली करा लें। तो ऐसा कुछ था या अल्लाह आलम, हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होगा या कोई थ्रेड है। कोई थ्रेड नहीं है मार्केट में, ना किसी कमेटी को थ्रेड है, ना किसी दुकानदार को थ्रेड है कि भाई ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और ये नहीं पता, ना समझ में आ रहा है कि ये जो भड़की है आग किस तरह इतनी फैल गई, ये समझ से बाहर। समझ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशनल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जल्द से जल्द हो इससे अच्छी बात। 5 मिनट में अब ये समझो फिक्स 10:15 बजे शटर बंद करा है मैंने, वो भी मुझे जाना था तो मैंने बंद करी, वरना मामूल के हिसाब से 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। मैं सिर्फ 10:15 बजे निकला हूँ अपना आग देखकर। आप ये समझो ना 7 नंबर गेट से निकला हूँगा और 10 नंबर गेट पे पहुंचा हूँगा 2 मिनट में। तो मार्केट के उस कोने पे आग लगी थी जो कि बिल्कुल कोने का हिस्सा है, 3रा नंबर गेट है उसका, और वो 2 मिनट में वहाँ की आग यहाँ पर क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी 10 मिनट में पूरा ग्राउंड फ्लोर कैसे कवर कर लिया। मुझे आप उसका बताओ, अभी तक ये दिमाग ही बंद है। विदिन 9 मिनट के अंदर में 400 दुकानें लपेट में आ गई, वो हमारी समस्या बाहर है। यकीन तक क्या उनकी डेड बॉडीज पहुंच सकेंगी या नहीं, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आने वाले दिनों में हुक्काम बाला से फिर दोबारा पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कि इस साने से इंतजामिया ने क्या सीखा और इतना सब कुछ खोने के बाद जो है कितनी पॉलिसीज में तब्दीली आई। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।